नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं और दोस्तों कंटिन्यूसली करा रहे हैं आपकी। ये आपके आज हम लोग बात करेंगे ग्राम समाज एवं विकास की। ये आपकी 7वीं क्लास है और 7वां दिन भी है आपका। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। चाइना सबसे ज़्यादा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और इसके बाद अपना भारत से दूसरे नंबर पे अपना भारत है चावल उत्पादन में। तथा चीन हर साल दोस्तों लगभग 146.73 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन करता है तथा भारत इसी क्रम में 106.5 मिलियन मीट्रिक टन चावल की खपत के साथ दूसरे स्थान पर है। अब दोस्तों आपका बात है, चावल अनुसंधान केंद्र अपने भारत में कटक में स्थित है तथा पश्चिम बंगाल भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका मनीला में है, मनीला फिलीपींस में है। और धान की फसल से मीथेन गैस निकलती है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं सिवाय, तो आपको बताना है कि खरीफ की फसलें सब हैं लेकिन आपको कौन सी है जो खरीफ फसलें नहीं है। तो ये नहीं है, आपकी गेहूं आपकी खरीफ की फसल नहीं है। और आपकी बात हुई अब खरीफ की फसल, तो जिसे मानसून की फसल के रूप में जाना जाता है। ऐसी फसलें जो मानसून या बरसात के मौसम यानी जून से अक्टूबर के दौरान उगाई जाती हैं आपकी, यह आपकी खरीफ की फसलों में आता है। और इन फसलों के बीज मानसून के मौसम की शुरुआत में बोए जाते हैं और मानसून के मौसम के अंत में फसलों की कटाई की जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य खरीफ फसलें याद रख लीजिएगा: ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, धान, गन्ना, मूंगफली आदि। तथा रबी की फसलें जिसे सर्दियों की फसलों के रूप में जाना जाता है। ऐसी फसलें जिन्हें सर्दी के मौसम में यानी अक्टूबर या नवंबर में उगाया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए ले लिए गेहूँ रबी की फसल है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड शब्द संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड की, तो यह दोस्तों डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है और ऑपरेशन फ्लड को भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है। आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। याद पूछ सकता है कब शुरू किया गया, तो 1970 में शुरू किया गया था। अब दोस्तों बात करेंगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है तथा मिल्कमैन ऑफ इंडियन वर्गीज कुरियन कहलाते हैं आपके। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये आपका 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये आपका आनंद गुजरात में स्थित है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल हरियाणा में है। और विश्व में दूध और दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना देश भारत है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, पंचायती राज संस्थान PRI भारत में किसकी एक प्रणाली है? तो पंचायती राज संस्थान PRI भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पंचायती राज अब शासन की एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है जिसमें ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाइयां हैं। और प्रणाली के 203 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या महापंचायत समिति तथा जिला परिषद, ये आपके 3 स्तर हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम निजी FPO यानी किसान उत्पादक संगठन मंडी की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में प्रथम निजी FPO किसान उत्पादक संगठन मंडी की स्थापना की गई। और यह पोर्टल देश में अपनी तरह का एक पहला पोर्टल है और इसे कृषि विभाग द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यानी BMGF के सहयोग से विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर किसानों को लाभ पहुंचाना है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1982 में बी शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण समिति की व्यवस्था की समीक्षा के लिए की गई थी। और नाबार्ड एक शीर्ष विकास बैंक है। नाबार्ड एक प्रमुख कार्यों में शाख सहायता के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास का एक प्रचार और विकास शामिल है आपका इसमें। दोस्तों सरकार अब एनएचबी और नाबार्ड दोनों में 100% हिस्सेदारी रखती है आपकी राज्य सरकार आपकी। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, 2021-22 के लिए बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है? दोस्तों एमएसपी जरूर याद करिएगा, 2 नंबर आपके एमएसपी से जरूर आएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्योंकि इस टाइम किसान और राज्य सरकार के बीच जो बात चल रही है, मतलब इसमें एमएसपी में नहीं बन पा रही है बात, वो इसी चक्कर में, क्योंकि आपको ये प्रश्न आपके आएंगे परीक्षा यूपी लेखपाल में। तो बाजरा का न्यूनतम खरीद समर्थन मूल्य हो जाएगा 2250, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 2250 रुपये प्रति क्विंटल यह बाजरा का हो जाएगा। तथा दोस्तों आपका मक्का का हो जाएगा 2021-22 में 1850 रुपये एमएसपी है, और बाजरे का 2250 तथा उड़द का आपका 6300 रुपये एमएसपी है प्रति क्विंटल, और रागी का आपका हो जाएगा 3370 रुपये आपका एमएसपी रागी पर मिलता रहेगा 2021-22 में। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, मक्के से प्राप्त प्रोटीन का क्या नाम है? तो मक्के से प्राप्त प्रोटीन का नाम जीन है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीन दोस्तों प्रोलामीन प्रोटीन का एक वर्ग है जो मुख्य रूप से मक्का में मौजूद होता है। तो सभी जीन पॉलीपेप्टाइड्स विभिन्न संरचनात्मक जीनों के उत्पाद हैं। सामान्य तौर पर दोस्तों मक्के के दानों में प्रोटीन की मात्रा और तेल और भूति होती है, लेकिन सूखे पदार्थ के आधार पर स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, कुदुम्बश्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन SPEM द्वारा किस राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है? तो कुदुम्बश्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन SPEM द्वारा केरल में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। ये दोस्तों आपका केरल सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, और कुदुम्बश्री की स्थापना 1997 में हुई थी। और कुदुम्बश्री की अपनी महिला सामुदायिक नेटवर्क के लिए त्रिस्तरीय संरचना है, जिसमें न्यूनतम स्तर पर पड़ोस के समूह NSG, मध्य स्तर पर क्षेत्र विकास सोसाइटी ADS और स्थानीय सरकार के स्तर पर सामुदायिक विकास सोसाइटी CDS शामिल हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, कृषि क्षेत्र में समस्या का प्रत्यक्ष समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी ऑनलाइन सुविधा शुरू की है? तो कृषि क्षेत्र में समस्या का प्रत्यक्ष समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने ई कृषि संवाद की सुविधा, ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। ये जो तो दोस्तों ये जो कृषि में समस्या का सीधा समाधान प्रदान करने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक ऑनलाइन इंटरफेस ई कृषि संवाद का शुभारंभ किया, जो किसान और कृषि क्षेत्र में हितधारकों के सामने आने वाले समस्याओं का प्रत्यक्ष और प्रभावी समाधान प्रदान करेगा। आपके कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, मूंगफली में तेल की मात्रा होती है? तो मूंगफली में तेल की मात्रा 45% होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका मूंगफली ये दोस्तों अर्चित हाइपोगिया कहलाता है, और को पीनट, मंकी नट और अर्थ नट भी कहा जाता है। इसमें 45% तेल और 26% प्रोटीन होता है। और मूंगफली उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसके लिए लंबे और गर्म बढ़ते मौसम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था? तो दोस्तों ये लॉन्च हुआ था आपका 2014 में। भारत स्वच्छ अभियान जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट
13वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने किसान कल्याण मिशन नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया? तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य ने किसान कल्याण मिशन नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। और किसानों के इसका उद्देश्य है किसानों के कल्याण के लिए 3 सप्ताह तक चलने वाले अभियान का आयोजन सभी 75 जिलों के प्रत्येक विकास खंड में किया जाएगा। और इसकी शुरुआत दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के दादूपुर गांव से मिशन की शुरुआत की थी। दोस्तों राज्य सरकार के कई विभाग जैसे बागवानी, मंडी परिषद, पशुपालन, गन्ना भोजन और पंचायती राज इस मिशन के तहत एक साथ काम करेंगे तथा किसान 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करेंगे किसान कल्याण मिशन के से। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया है? तो पंचायती राज विभाग की स्थापना के लिए प्रदान किया है दोस्तों पंचायती अधिनियम 1947 यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पंचायती राज विभाग की स्थापना ग्राम पंचायतों के कामकाज के नियमन और निगरानी के लिए की गई थी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, किसान मित्र एक कर्मचारी है। तो किसान मित्र एक कर्मचारी है आपका राज्य सरकार का यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों किसान मित्र का लक्ष्य राज्य के किसानों को प्रेरित करना है। इसे कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, बागवानी और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है। ये दोस्तों किसान मित्र योजना 2021 के माध्यम से राज्यों के किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, स्वयं सहायता समूह नेटवर्क निम्न में से किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो स्वयं सहायता समूह नेटवर्क जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को कितने रुपए की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी? तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये की पेंशन निश्चित प्रदान की जाएगी। ये दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है आपका। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति दोस्तों आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नीली क्रांति एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक उत्पादक कृषि गतिविधि के रूप में मत्स्य पालन के एक उल्लेखनीय उद्भव को संदर्भित करता है। अब बात करें दोस्तों भारत में सभी महत्वपूर्ण क्रांतियों की सूची, जैसे आपकी काली क्रांति ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। ये भी आपसे क्रांतियों से भी आपका 2 नंबर आपके पक्के हैं यूपी लेखपाल के प्रश्नों में। काली क्रांति हो जाएगी दोस्तों आपकी पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित तथा नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन संबंधित और भूरी क्रांति चमड़ा कोको के साथ संबंधित। स्वर्ण फाइबर क्रांति आपकी जूट उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। हरित क्रांति आपकी कृषि उत्पादन से। गुलाबी क्रांति आपकी प्याज और झींगा से संबंधित तथा लाल क्रांति आपकी मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित। रजत फाइबर क्रांति ये आपकी कपास उत्पादन से संबंधित और रजत क्रांति ये आपकी अंडा उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। और गोल क्रांति आपकी आलू से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ग्राम पंचायत की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रबल समर्थन किया था? तो यह दोस्तों किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ग्राम पंचायत की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रबल समर्थन किया था। और दोस्तों वह महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज या ग्राम स्वराज कहते थे इसको। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, जिस महिला सहायता समिति के
जिला महिला सहायता समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जिला महिला सहायता समिति के अध्यक्ष हैं दोस्तों जिला प्रमुख होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाए। यह दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 PWDWA यानी 2005 से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यान्वयन की देख रेख के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। दोस्तों इसमें अध्यक्ष इसका होता है जिला प्रमुख और उपाध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। सदस्य सचिव होते हैं कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास, और सदस्य आपके CAGM न्यायाधीश हो जाते हैं, आपके गैर सरकारी संगठन हो जाते हैं। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, नहर सिंचाई की स्थानीय विधि कुल्हड़ लोकप्रिय है? तो नहर सिंचाई की स्थानीय विधि कुल्हड़ जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। ये दोस्तों कुल्हड़ हिमाचल प्रदेश में पाई जाने छोटी स्थानीय सिंचाई नहरें हैं। यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ग्लेशियर से पिघले पानी को गांवों तक पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने लिंग संबंधी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया? तो यह दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लिंग संबंधी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। ये दोस्तों आपके जेंडर जागरूकता फैलाने लिंग संबंधी संवाद का कार्यक्रम है इससे। और जेंडर संवाद कार्यक्रम जो कि 16 अप्रैल 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था, और यह इस प्रयास से उभरने वाले अनुभवों को साझा करने के लिए एक साझा मंच के लिए वुमेन्स एंड गर्ल्स इन इकोनॉमी के बीच तथा और इनिशिएटिव फॉर वाइट टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन इकोनॉमी के बीच एक संयुक्त प्रयास है। यानी आपका NRLM और इनिशिएटिव फॉर वाइट टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन इकोनॉमी के बीच एक संयुक्त प्रयास। नाम भी इनका बहुत छोटा है, ये अच्छे भूल जाएं। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना PM स्वनिधि के लिए लक्षित समूह है? तो स्वनिधि के लिए PM स्वनिधि के लिए लक्षित समूह है आपका फेरी वाले, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने फेरी वालों को न केवल उनके लिए बल्कि उनके समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए फेरी वालों को सशक्त बनाने के लिए PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की। यह योजना लगभग 50 लाख फेरी वालों के लिए 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक के लिए मुक्त कार्यशील पूंजी ऋणों को सुविधा देने का इरादा रखती है, ताकि शहरी क्षेत्रों में अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके। ये दोस्तों इसलिए शुरू किया गया क्योंकि कोरोना काल में बहुत से गरीबों की जो नौकरी छूट गई या बहुत से फेरी वालों का काम नहीं चल पाया, तो सरकार उनको उत्साह बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये का ऋण प्रदान कर रही है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, ICAR द्वारा विकसित हल्दी की उन्नत किस्म का नाम क्या है? तो ICAR द्वारा विकसित हल्दी की उन्नत किस्म का नाम प्रतिभा है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये दोस्तों ICAR की प्रभा और प्रतिभा हल्दी की अकेली किस्में हैं जो आज तक पूरी दुनिया में हल्दी के सही बीजों के चयन के माध्यम से विकसित हुई हैं, तथा इन दोनों के बीच प्रतिभा ने पूरे देश में नाम और शोहरत अर्जित की है। इन नाम है हल्दी का। अब बात करेंगे ICAR का, तो ICAR का पूर्ण रूप दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके निर्देशक हैं त्रिलोचन महापात्रा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, इनमें से किसने भारतीय कृषि सेवा शुरू की? तो भारतीय कृषि सेवा शुरू की थी लॉर्ड मिंटो ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा भारतीय कृषि सेवा का गठन किया गया था और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा जो कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा लिए गए निर्णय का परिणाम था आपका। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।